तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका नाम है जैसे स्टोन गेम, रिटर्न टाइप इंटीजर, चलो ठीक है। और ये लेकर है एक इंटीजर वेक्टर, वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर है उसका नाम है पाइल्स। तो इसमें जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ये इनपुट में ले रहा है पाइल्स और एक आउटपुट दे रहा है इंटीजर। देखते हैं इसमें गेम क्या चल रही है। इसमें दो जने, एक है एलिस और एक है बॉब, ठीक है। स्टार्ट करेगा एलिस, फर्स्ट चांस इसकी है। तो अब ये क्या करेगा, और एक हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है m इक्वल टू 1 इनिशियली, ठीक है। ये सब बातें हैं। और क्या कहते हैं, जो एक कोई जना है ना, वो इसमें से कुछ पाइल्स निकाल सकता है, मान लो x, एक बार में x पाइल्स निकाल सकता है। तो वो या तो 1, ये वो ऐसे हो सकती है 1 से इस रेंज में 2 ऑफ m, ठीक है। ये रूल्स है इस गेम के। तो हमें एलिस को जिताना है, तो वो कैसे होगा, मतलब एलिस कितनी मैक्सिमम पाइल्स, कितने मैक्सिमम, एक पाइल में ना स्टोन्स हैं, स्टोन्स के नंबर है, तो वो कितने मैक्सिमम स्टोन्स इकट्ठे कर सकता है, तो वो देखना है हमें। तो अब स्टार्ट करेगा एलिस। तो जब अभी हमारे पास x इक्वल टू 1 से लेकर 2 तक कर सकते हैं हम, ऐसे होगा ना, x 1 से लेकर ट्वाइस ऑफ m की वैल्यू अभी इनिशियली 1 है, तो x मतलब 1 से लेकर 2 तक हो सकता है, यानी कि x 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो अब अगर एलिस 1 पाइल लेता है एट द बिगनिंग, मतलब ये 2, फिर उसके बाद बॉब क्या लेगा, 2 पाइल लेगा, क्योंकि अब उसकी रेंज जो है अभी भी वही रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि उसने एक ही लिया ना, तो कुछ बढ़ेगी नहीं। m की वैल्यू अब अपडेट कैसे होगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना, या तो अभी जो m की है या फिर जो उसने चूज़ किया है x की वैल्यू, वो इसमें हम डाल देंगे मैक्सिमम। तो अभी इसने लालच ना, अगर ये दोनों इकट्ठे ले लेता है, जैसे 2 लेता है ये, तो फिर m की वैल्यू बढ़ जाती, जो रेंज है, तो वो 3 ले सकता था अगली बार में, जो बॉब है हमारा, तो वो जीत जाता, उसके मैक्सिमम आते, है ना। तो इसलिए एलिस ने दिमाग लगाया, तो उसने अपना बेस्ट दिया, एक लिया उसने। फिर उसके बाद बॉब लेगा, 7 और 9 16 आ जाएंगे उसके पास, फिर बचे ये, तो 2 4 6 10, तो एलिस हमारे पास मैक्सिमम 10 ले सकता है। तो यही है, अगर वो इकट्ठे वो ले लेता दोनों, जैसे मान लो 2 7 9, तो ये तीनों ले लेता जो बॉब है, तो इसलिए ऐसे नहीं होगा इसमें। तो यही है, मतलब इसमें चॉइसेस हो रही है ना, तो रिकर्शन तो लगेगा इसमें कुछ, इसलिए इसको हम पूरा ट्रेस नहीं करेंगे, बस देख लेंगे, इसका आइडिया देख लिया हमने। तो सबसे पहले ये पाइल्स ले रहा है, तो एक साइज़ लगा देंगे, साइज़ निकाल लिया n इक्वल टू पाइल्स डॉट साइज़ करके, इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया int n। फिर उसके बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, फिर हम रिटर्न कर देंगे, फंक्शन बनाएंगे सॉल्व फॉर एलिस। उसमें हम क्या भेजेंगे, पाइल्स भेजेंगे 1 0 1। ये क्या है 1 0 1, 1 मतलब हम कह रहे हैं चलो भाई वो पर्सन का नाम है एलिस, ठीक है, और 0 है वो हम कह देंगे बॉब के लिए, तो 1 है अभी एलिस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पर्सन, और ये 0 क्या है, इंडेक्स, जो भी हम इसके पाइल्स वाले इंडेक्स पे खड़े हैं, और ये 1 क्या है, जो भी हमारा m की वैल्यू थी ना अभी इनिशियल, वो दे रखी है, तो m इक्वल टू 1 है अभी, ये भेज दिया। तब हम ये फंक्शन देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ये पाइल्स ले रहा है, पर्सन ले रहा है, और ये इंडेक्स ले रहा है, और m की वैल्यू ले रहा है 1 0 1, है ना, सही है। तो एक ये बेस केस लिखा हमने, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब वो रेंज से ही बाहर हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे भाई 0, कुछ नहीं, ख़त्म कहानी। इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए भूलते हैं। फिर हम एक रिज़ल्ट नाम का बनाएंगे वेरिएबल, उसमें हम क्या डालेंगे, वो डिपेंड करेगा कि पर्सन कौन सा है हमारा। अगर वो एलिस है यानी कि 1 है, पर्सन अगर 1 है, तो हम उसमें मिनिमम वैल्यू डालेंगे -1, क्योंकि हमें उसमें से मैक्सिमम रिज़ल्ट चाहिए। ये थोड़ा कुछ ऐसा लॉजिक है इसका। और अगर वो क्या है, पर्सन हमारा एलिस के अलावा बॉब है, यानी कि वो 1 नहीं है 0 है, तो हम उसमें मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, क्योंकि हमें उसमें से मिनिमम आंसर चाहिए। ये आगे जैसे बना हुआ है ना, अगर हमारा पर्सन 1 है उसमें से हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए हम उसमें मिनिमम डालेंगे ताकि हमारा करेक्ट आंसर आ पाए। और ऐसी अगर मिनिमम जो बॉब है हमारा, उसमें से हमें मिनिमम आंसर चाहिए, तो इसलिए हम इंट मैक्स डालेंगे। चलो ये भी बढ़िया हो गया। फिर उसके बाद हम एक स्टोन्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे 0, इसी में तो ऐड करेंगे हम स्टोन्स जो हमारे कितने हैं। फिर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक लूप चलाएंगे x इक्वल टू 1 से लेकर x इज़ लेस देन इक्वल टू 2m तक। अब ये मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑफ n माइनस आई क्यों लगाया हमने इसमें, क्योंकि अगर जैसे सपोज़ 2m की वैल्यू तो बड़ी भी आ सकती है ना n से, जैसे अगर हम यहाँ लास्ट तक पहुँच गए, अब 2m की वैल्यू आ रही है कुछ और,
तो 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ तक आ रही है 6, तो ये तो ऐसे एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें मिनिमम देखनी पड़ेगी, बस इतनी चाहिए ना। तो वो हम n माइनस करेंगे, n माइनस आई करेंगे तो यही रेंज आ जाएगी। बढ़िया, तो इसलिए हम ये कर देंगे, सही है। फिर उसके बाद हम स्टोन्स में प्लस इक्वल टू पाइल्स ऑफ, अभी हम इंडेक्स पे हैं, पाइल्स ऑफ आई प्लस एक्स माइनस 1। प्लस एक्स क्यों किया भाई, हम अगर 1 उठा रहे हैं तो 1 लेंगे, 2 उठा रहे हैं तो उसी में 2 तक भी वो काउंट अपने आप कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी 1 है तो इतना कर लेगा, 2 है तो दोनों को पुरानी वैल्यू भी लेगा क्योंकि प्लस इक्वल टू है, तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमें। तो आई प्लस एक्स और माइनस 1 क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना कहीं, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, जो हमारा वो बना हुआ है पाइल्स वाला वो 0 से स्टार्ट है ना, इसलिए इंडेक्सिंग को करेक्ट करने के लिए -1 कर दिया। आई प्लस एक्स -1 होगा, सही है। फिर हमने क्या है, अगर चेक कर लिया हमने, अगर पर्सन 1 है यानी कि वो एलिस है, तो हम रिज़ल्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू रिज़ल्ट की, या फिर अभी जो स्टोन्स प्लस फिर से हम वही फंक्शन कॉल कर देंगे सॉल्व फॉर एलिस नाम का। अब इसमें क्या भेजेंगे, पाइल्स तो भेजेंगे। अब पर्सन 1 था तो नेक्स्ट की पर्सन टर्न आएगी तो वो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम वो भेजेंगे इंडेक्स, अगर यहाँ पे हमने जितने भी उठाए होंगे आई प्लस एक्स भेजेंगे। फिर उसके बाद हम भेजेंगे मैक्सिमम वैल्यू एम और एक्स, ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, नई वैल्यू हो जाएगी एम की, सही है। अगर पर्सन 1 नहीं है यानी कि वो बॉब है, तो अब इस बार हम मिनिमम देखेंगे रिज़ल्ट में, और इस बार हमें स्टोन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो फंक्शन बनाया ना हमने सॉल्व फॉर एलिस के लिए बनाया है, तो इसलिए हम इस बार स्टोन्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व फॉर एलिस करेंगे। जो भी सॉल्व फॉर एलिस हमें रिटर्न करके देगा, इसमें भी वही सेम चीज़ भेजनी है, बस अगर क्योंकि हमारा 0 है तो उसको अगली बारी किसकी होगी, 1 की एलिस की, तो इसलिए ये सब भेजेंगे। फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। अब ये देखते हैं रेड से क्या बनाया है, ये स्टोर करने के लिए मीमोइजेशन। तो जैसे अब ये जो फंक्शन है क्या कहते हैं सॉल्व फॉर एलिस, ये क्या क्या चीज़ें ले रहा है, पाइल्स, पर्सन, आई और एम। इसमें से पाइल्स तो वही रह रहा है, बस ये 3 चीज़ें चेंज हो रही है ना। तो पर्सन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका साइज़ 2 ले लिया पहले उसका। फिर दूसरे में क्या है, आई इंडेक्स कितना हो सकता है, वो कंस्ट्रेंट दे रखा है हमें 100 हो सकता है भाई, जो n है ना उसकी वैल्यू 100, और m भी उसी के लगभग होगा, तो इसलिए 100 कर दिया हमने, इसको 101 ले लिया, ज़्यादा ले ली है ना, कहीं दिक्कत आए तो ये हमने एक वो बना लिया एरे। अब हम बस क्या करेंगे, इसको पहले इनिशियलाइज़ कर दिया मेम सेट से। मेम सेट बोल रहा है कि टी में हर जगह -1 भर दो और साइज़ ऑफ टी है, तो सिंटैक्स है इसका। तो मेम सेट कर रहे हैं टी को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं -1 से, और साइज़ ऑफ टी लिखना पड़ेगा हमें, चलो सही है। फिर उसके बाद अब ये कंडीशन हमने लगा दी कि इफ़ टी ऑफ पर्सन आई एम है ना, पहला पर्सन आई और एम ये नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। मतलब इसको यूज़ कर लो, बार बार कैलकुलेट मत करो, ठीक है। और जब हमने लास्ट में रिटर्न रिज़ल्ट किया था ना, इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको पहले स्टोर कर लेंगे उसमें टी ऑफ पर्सन आई एम में, ताकि जैसे यही तो होता है, जैसे हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको हम छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ेंगे, जैसे ये। अब हमने इसको एक बार सॉल्व कर ली, और अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी यूज़ हो रही है कहीं, तो जरूरी थोड़ी है इसको बार बार कंप्यूट करेंगे, इसलिए हम इसका यूज़ यहाँ पे कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा टाइम बचे, इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको कहीं स्टोर करके रख लिया। तो बस इतना सही था इसका, ये जो रेड से लिखा है ना, मीमोइजेशन कहते हैं इसको, ये पहले भी किया था। चलो सही है, फिर करके देखते हैं हम इसको कोड।